प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है आयु संबंधी प्रश्न। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वीडियो को रोक के आप सबसे पहले उसको कॉपी पे उतार लीजिए। जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है वो इन्हें उतारने के बाद करना शुरू कर दीजिए और मेरे साथ उत्तर का मिलान कर लीजिए। और जिन बच्चों को करना नहीं आता है, आज की कक्षा के बाद वो ये नहीं कहेंगे कि हम ये नहीं सीख पाए। हम 0 लेवल से आप लोगों को गणित पढ़ा रहे हैं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। शॉर्ट ट्रिक जिन लोगों को ज्यादा भरोसा है कि शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं, यूपी पैट का पेपर उठा के, ध्यान कर लेना मेरी बात का, यूपी पैट का पेपर उठा के उसमें से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ट्रिक से करवा देना। जो भी कर देगा मैं खुद उसको दंडवत प्रणाम कर लूंगा। ठीक है बच्चों, परीक्षा में जाने के बाद ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। बार बार यही बात समझाता हूं आप लोगों को। एक बार गणित को ढंग से सीख लो, मेरे साथ बने रहो। मैं वचन दे रहा हूं आप लोगों को, एक बार ढंग से गणित सीख लिया तो दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा। परीक्षा में ट्रिक से जल्दी अगर नहीं करके आए तो मुझे बताना, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि ट्रिक से जल्दी आप लोग करोगे, मगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहां बैठ के सीखनी पड़ेगी। एक बार तो सीखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन छोड़ के गणित नहीं हो सकता है। और जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में गणित अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं पहले गणित छोड़ के भाग जाते थे। अब जो सुपर टेट की परीक्षा है, सुपर टेट, उसमें 20 क्वेश्चन का वेटेज केवल गणित का है। तो इसलिए हर बच्चे को बेसिक गणित तो सीखना अनिवार्य है। आइए ध्यान से देखते चलना क्लास को। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। क्वेश्चन जमाना सीख लो, राम और श्याम। तो यहां पे लिखेंगे राम अनुपात श्याम बराबर 2:1। तो लिखिए राम की आयु बराबर 2x और श्याम की आयु बराबर x। आगे लिखा है 5 वर्ष बाद। बस केवल इतनी सी लाइन पढ़ने के बाद रुक जाओ। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की कार्रवाई कर लो। 5 वर्ष बाद राम की आयु 2x + 5 यानी कि 5 साल बड़ा हो गया। और श्याम की आयु ये हो गई x + 5। अब इसे ऐसे समझो, मेरी वर्तमान आयु 40 वर्ष है और आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। 5 साल के बाद मैं 45 और आप 25। ठीक है बच्चों, राम की आयु 2x + 5 और श्याम की आयु x + 5। अगली लाइन पढ़िए, इनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, यानी कि राम अनुपात श्याम बराबर 3:2। यानी कि लिख सकते हैं राम बटे श्याम बराबर 3/2। ठीक है, अब यहां इनकी ये वैल्यू रखनी है। राम कितना है 2x + 5, श्याम कितना है x + 5 बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4x + 2 पंजे 10, 2 दूनी 4x + 10 बराबर 3x + 15। संख्या इधर, x वाले इधर, 4x - 3x बराबर 15 - 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 5। अब सवाल की आखिरी लाइन, पूछा क्या है, राम की आयु बताइए। तो बच्चों राम की आयु कितनी है 2x, तो क्या करेंगे इसको, 2 × 5 बराबर 10 वर्ष। सवाल खत्म, उतार लीजिए। समझ में आ गया होगा मुझे पता है। नहीं आया है तो दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर आएंगे टोटल हम एक ही तरीके से करेंगे, हम 2 तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागना, अपना समय नष्ट करोगे, परीक्षा में जाके दिक्कतें होंगी। एक बार गणित को बिल्कुल सीधे तरीके से कर लो, जैसे कक्षा 8 का बच्चा गणित पढ़ता है, 6 का गणित पढ़ता है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी है। आयु छोटे की माननी है, हर क्वेश्चन के अंदर बड़े की नहीं माननी है। पुत्र कितना हो गया x, तो राम कितना हो गया 4x। 5 वर्ष पूर्व, बस इतनी लाइन पकड़ लो, 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा x - 5, राम कितना हो जाएगा 4x - 5। वहीं लौट के आते हैं, मेरी आयु 40 वर्ष, आपकी आयु 20 वर्ष। 5 साल पहले मैं 35 साल और आप शाबाश 15 साल। चलिए
क्या कहा इसने? 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि राम बराबर 9 गुणा पुत्र की आयु। राम कितना है यहाँ पे? 4x माइनस 5। पुत्र कितना है? x माइनस 5। तो 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 9 पंजे 45। संख्या एक तरफ, x वाले एक तरफ। 4x माइनस 9x बराबर माइनस 45 माइनस 5, सॉरी प्लस 5। ये हो गया आपका माइनस 5x बराबर माइनस 40। ये खत्म कीजिए, x बराबर 40/5 यानी कि 8 वर्ष। अब सवाल की अंतिम पंक्ति पूछा क्या है? राम की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है बेटा, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? 4x। राम बराबर 4x बराबर 4 गुणा 8 यानी कि 32 वर्ष। समझ में आ गया आप लोगों को? उतार लीजिए, कर लीजिए। एक बार इस तरीके से इस चैप्टर को कर लो बेटा, 100% सीख जाओगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत जल्दी करोगे। जो बच्चे भी ट्रिक्स के चक्कर में लग रहे हैं, थोड़े दिनों में अपने आप समझ में आ जाएगा। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3। 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पहली लाइन क्या लिखी है? 8 वर्ष पूर्व। इसी पकड़ लो, 8 वर्ष पूर्व। किसकी माननी है? पुत्र बराबर x। तो राम कितना हो गया बेटा? राम की बताइए इसने अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि 4x। 8 वर्ष पूर्व और यहां कह रहा है 8 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले वर्तमान में लेके आते हैं इसको। वर्तमान, पुत्र बराबर x प्लस 8 और राम 4x प्लस 8। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु 32 वर्ष थी, तो अब मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष। पुत्र x प्लस 8 और राम 4x प्लस 8। 8 वर्ष बाद, अगली शर्त है 8 वर्ष बाद। पुत्र कितना हो जाएगा? जितना अब है, अब कितना है? x प्लस 8, इसमें 8 और जोड़ दो, कितना हो गया? x प्लस 16। पिता यानी कि राम, ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 16। सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां इसे क्या कहा है? राम की आयु पुत्र की आयु का, राम की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना थी। राम कितना है? 4x प्लस 16 बराबर पुत्र कितना है आपका? x प्लस 16 गुणा 2। ये हो गया 4x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 16 दूनी 32। x एक तरफ, नंबर एक तरफ। 4x माइनस 2x बराबर 32 माइनस 16, यानी कि 2x बराबर 16 और x बराबर आ गया आपका 8। उत्तर नहीं है, ऑप्शन में पहले x की वैल्यू ही लिखी हुई मिलेगी आपको 8। इसके चक्कर में मत पड़ना। हर क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले आपको यह जरूर पढ़ना है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक, तो वर्तमान आयु कौन सी है? ये वाली। पुत्र बराबर x प्लस 8, यानी कि 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 वर्ष। राम बराबर 4x प्लस 8, यानी कि 4 गुणा 8 प्लस 8, यानी कि 32 प्लस 8 यानी कि 40 वर्ष। यह आपका फाइनल उत्तर आ गया है। जब x की वैल्यू आए तो तुरंत आंसर मत लगाना, पहले क्वेश्चन की अंतिम लाइन जरूर पढ़ लेना। उतार लीजिए। साफ कर देते हैं ना। अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिए, जमाइए उसको। जो बच्चे आज पहली बार सीख रहे हैं वो जमाना शुरू कर दीजिए, और जो पहले से जानते हैं तुरंत कर लीजिए, आंसर मिलान कर लीजिए।
जब तक अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। मीना अनुपात माता 3:8। तो मीना कितनी होगी बेटा? 3x। माता कितनी हो गई? 8x। उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। सवाल खत्म। 8x माइनस 3x बराबर 35, 5x बराबर 35 और x बराबर 35/5 7। ठीक है, तो यहां पे मीना की आयु कितनी हो गई? मीना बराबर 3x बराबर 3 गुणा 7 यानी कि 21 वर्ष। माता बराबर 8x यानी कि 8 गुणा 7 इजिकल टू 56 वर्ष। अभी सवाल हल नहीं हुआ है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष बाद चले जाओ। 4 वर्ष बाद मीना 21 + 4 यानी कि कितने साल की हो गई? 25। माता 56 + 4 इजिकल टू कितना हो गया? 60। अनुपात निकालने क्या करेंगे? मीना बटे माता 25/60। 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 से कट जाएगा 12। उत्तर आ गया आपका मीना अनुपात माता बराबर 5:12। ठीक है बेटा, कर लीजिए इसको। एक बार बिल्कुल इसी तरीके से करना सीख लो हर क्वेश्चन को। जब सीख जाओगे तो तेज रफ्तार से चला लेना। जब साइकिल चलानी सीखी थी तो पहले धीरे धीरे चलाई थी, दौड़ाई नहीं थी। बाइक चलानी सीखी थी तो भी धीरे धीरे चलानी सीखी थी, और जब सीख गए तो आपने बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आपको गणित में करना है। ये हो चुका है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। जो छोटा कौन है इसके अंदर? बी। ठीक है, लिखिए। माना बी की आयु बराबर x, तो ए की आयु x प्लस कितना अंतर है इसमें? 16 वर्ष का। जो अंतर है उसे प्लस कर दो। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले बी की आयु, ये काम तो जरूर कर लेना बेटा, x - 6। ए की आयु x + 16 - 6 यानी कि x + 10। अब यहां क्या कहा उसने? 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ए की आयु बराबर 3 गुना बी की आयु। ए की आयु कितनी है यहां पे बेटा? x + 10। 3 इंटू बी की आयु कितनी है? x - 6। x + 10 बराबर 3x - 18। एक इधर एक इधर, x - 3x बराबर -18 - 10। इसे घटा लीजिए, -2x बराबर -28। माइनस से माइनस खत्म कीजिए, x बराबर 28/2 यानी कितना आ गया आपका? 14। सवाल में पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु है x + 16। ए की वर्तमान आयु बराबर x + 16 यानी कि 14 + 16 बराबर 30 वर्ष। कर लीजिए बेटा। समझ में आने लगा होगा? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल नए बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने गणित को पहली बार करना शुरू किया है। 20 से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के हम लोग बना के डाल रहे हैं, समझा के डाल रहे हैं। वीडियोस देखते रहो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स की अलग बनी हुई है, हिंदी की अलग बनी हुई है और इतिहास की अलग बनी हुई है। मैथ्स की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मैथ्स की मिलेंगी और इतिहास में आपको सारी वीडियोस इतिहास की मिलेंगी। अभी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा हुआ है हमारा,
हिंदी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। दो लोगों की बात हो रही है, पिता और पुत्र की। छोटा कौन है? पुत्र। लिखिए, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। जब हम पढ़ते थे और हमारे टीचर्स हमको यही तरीके से हर एक सवाल करवाते थे, कोई लाइन अगर हमने छोड़ दी तो डंडी लेके खड़े हो जाते थे, तो हमें लगता था कि हमारे टीचर्स हम पे अत्याचार कर रहे हैं। जब हमने सीख लिया तो हमें बार बार करने की जरूरत क्या है, हम इस तरीके से क्यों करें। परंतु तब अगर वो हम पे उस तरीके से सख्ती नहीं करते तो आज मैं आप लोगों को गणित नहीं समझा पा रहा होता। टीचर्स की डांट, टीचर्स का समझाया हुआ, टीचर्स के अनुभव को साथ लेके आता है। उस समय जो चीज बुरी लगती थी आज समझ में आती है, 40 साल की उम्र होने पर समझ में आती है कि उन्होंने उस समय जो हमें पढ़ा दिया वो अब तक हमें याद है, अब तक नहीं भूल पाए हैं। मैंने बीच में 8 साल के लिए टीचिंग छोड़ दी थी, किताबों से बिल्कुल संपर्क खत्म कर दिया था, मगर 8 साल के बाद भी जब मैं अपना मार्कर लेके खड़ा हुआ पढ़ाने के लिए तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया जैसे 8 साल पहले तक पढ़ाता रहा। मेरे टीचर्स का पढ़ाया हुआ एक एक शब्द मुझे याद आ गया। इसलिए बच्चों, टीचर्स की बात को मानो, ठीक है। हर एक सवाल को इस तरीके से जमाओ, एक बार कर लो, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहां पे पिता की आयु पे आ जाइए। पिता 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता की आयु हो गई 3x + 3। यदि 3 वर्ष बाद, तो ये लाइन पकड़ लीजिए बस, 3 वर्ष बाद। अब तो लिखना आ गया ना आप लोगों को, 3 वर्ष बाद सवाल जमाना आ गया। पुत्र हो गया आपका x + 3 और पिता हो गए यहाँ पे 3x + 3 + 3, यानी कि 3x + 6 वर्ष। यूनिट साथ में लेके चलना, कभी धोखा लग जाए। उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? पिता बराबर पुत्र की आयु का 2 गुना + 10 वर्ष, ठीक है बेटा। यहीं की आयु उठानी है। अब पिता कितने हैं यहाँ पे? 3x + 6। पुत्र कितना है यहाँ पे? x + 3 का कर दो 2 गुना + 10, यानी कि 3x + 6 बराबर 2x + 3 दूनी 6 + 10। 3x + 6 बराबर 2x + 16। 10 और 6 16, संख्या एक तरफ और ये x वाला एक तरफ। 3x - 2x बराबर 16 - 6, यानी कि x बराबर आ गया आपका 10। अभी वैल्यू नहीं आई है, आंसर नहीं आया है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है बेटा? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x। आ गया आंसर। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 10 वर्ष। आंसर लिखने से पहले, गोला काला करने से पहले, टिक मारने से पहले हर क्वेश्चन की आपको ये लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है कि पूछा क्या है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है जो x की वैल्यू आती है वो हमारा पहला ऑप्शन होता है और वो आंसर नहीं होता है। पीछे एक क्वेश्चन में हम चेक कर चुके हैं, इस चीज को देख चुके हैं। उतार लीजिए। अब आज का अंतिम सवाल इस कक्षा का, फिर आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि ट्रिक वाले और बिना ट्रिक वालों में क्या अंतर होता है। जवाब भी आप ही देंगे। वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, ठीक है भाई। वरुण प्लस माता बराबर 49 वर्ष। माना वरुण बराबर x, तो माता कितनी हो गई आपकी? 49 - x।
7 वर्ष पूर्व, ये लाइन पकड़ लीजिए बस यहीं पे, 7 वर्ष पूर्व वरुण x माइनस 7, माता 49 माइनस एक्स माइनस 7, यानी कि हो गया 42 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वरुण की आयु का 4 गुना थी, किसकी आयु? माता की। माता बराबर 4 गुना वरुण की आयु। माता कितनी है यहाँ पे? 42 माइनस एक्स। वरुण कितना है यहाँ पे? x माइनस 7। चलिए 42 माइनस एक्स बराबर 4x माइनस 7 चौक 28। संख्या इधर, ये इधर, 42 माइनस 4x प्लस 8। देखो बेटा, ये माइनस का लिखा हुआ है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का लिखा हुआ है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 4x प्लस x, 42, 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 2 6 1 7 बराबर 5x, और x बराबर 70/5, 5 1 5, 5 चौक 30। सवाल क्या पूछा है? माता की वर्तमान आयु बताइए। तो बेटा माता की वर्तमान आयु कितनी है? माता बराबर 49 माइनस एक्स, यानी कि 49 माइनस 14, यानी कि 35 वर्ष। बता लीजिए इसको। अब एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दो क्षत्रिय यानी कि 2 योद्धा युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। एक योद्धा ऐसा है कि जिसने बचपन में 5 साल की उम्र से अभ्यास करना शुरू किया, तलवार चलाना शुरू किया। जब वो 10 वर्ष तक आ गया, 10 वर्ष की आयु का हो गया, तो उसने तलवारबाजी तो अच्छी सीख ली। अब उसने सोचा मैं साथ में तीर चलाना भी सीख लेता हूं, तो उसने तीर चलाने सीखने शुरू कर दिए। समझते रहे बेटा, 2 साल उसने तीरंदाजी की। ये साफ कर दूं, मैं इधर लिखता हुआ चलता हूं। आज आपको शॉर्ट ट्रिक और सिंगल ट्रिक वाले का, जो ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं, उनका अंतर पता लग जाएगा। तो 2 खिलाड़ी हैं, एक की उम्र है 5 वर्ष और दूसरे की उम्र है 5 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसने क्या किया? 5 से 10 तक क्या चलाना सीखा? तलवार। 10 से 12 तक तीर। 12 से 15 तक भाला। ठीक है बेटा, 5 से 10 साल तक यानी कि 5 वर्ष तक इसने तलवार चलानी सीखी, बढ़िया चलाने सीख गया, तीरंदाज हो गया, हवा की तरह से तलवार को चलाने लगा। 10 से 12 तक 2 साल इसने तीरंदाजी सीखी, बढ़िया तीर चलाने लगा, बढ़िया निशाने लगाने लगा। अब 2 हथियार चलाना सीख गया, कौन सा? तलवार। दूसरा चलाना सीख गया तीर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसने सोचा कि एक चीज और सीख लेता हूं, मल्टी स्किल्ड, यानी कि भाला चलाना सीख लिया, और 3 वर्ष तक इसे सीखा। तो ये 3 अलग अलग चीजें चलाने में पारंगत हो गया। कौन कौन सी? तलवार, तीर और भाला। ठीक है, अब इसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति यहां मौजूद है। इसने सिर्फ तलवार चलाना सीखा, सिर्फ तलवार इसके हाथ में थी। इसने पहले 5 साल तलवार का अभ्यास किया, अगले फिर 5 साल तलवार का अभ्यास किया। 15 साल की उम्र होने तक ये ज्यादा पारंगत होगा या ये ज्यादा पारंगत होगा? हु विल बी द मोर एक्सपर्ट इन हिज स्किल? 15 साल तक की उम्र होने पर यह व्यक्ति ज्यादा स्किल्ड होगा या ये व्यक्ति ज्यादा स्किल्ड होगा? इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और चीज, ये ए वाले जो हैं ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और ये बी वाले जो हैं ये ट्रेडिशनल मेथड है। आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा कि गणित कौन अच्छा कर पाएगा।
ये 3 अलग अलग तरह की ट्रिक वाला या एक सिंगल ट्रिक वाला? इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।